नमस्कार दोस्तों, नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। 2 हफ्तों के बाद मैं ये नया टॉपिक आप लोगों के लिए डालने जा रहा हूँ, जिसमें MS वर्ड का हमने पीछे MS वर्ड का इंसर्ट मेनू हमने कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट, कि पेज से संबंधित कंटेंट या उस पर थीम्स या ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसमें चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। इसी क्रम में सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है थीम्स से संबंधित, कि थीम्स में जो थीम्स है, कलर है, फॉन्ट है, इफ़ेक्ट्स है, इन ऑप्शनों का यूज़ हम कैसे अपने इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई कंटेंट बनाना होगा, तो कंटेंट ये ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। इसमें थीम्स को देने के लिए कलर को अगर हमें चेंज करना है, इफ़ेक्ट देना है, तो उसके लिए हम सैप्स ले लेते हैं, जिसके लिए हमें इंसर्ट मेनू का सैप्स वाला ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ से कोई भी सैप्स हम क्लिक करेंगे और लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो ये एक सैप्स हमारा बन गया। इसमें एक कलर फिल कर ले रहे हैं। इसी का डुप्लीकेट अगर हमें करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी वाली बटन को हम प्रेस करेंगे तो देखिए ये डुप्लीकेट बन गया। और ये 4 साइडेड एरो आ रही, तो यहाँ माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना और जिधर भी ड्रैग करेंगे वहाँ पे ये सैप्स आपका चला जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर इस सैप्स की साइज को आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पर इसको आपको इस एरो को पकड़ना है, लेफ्ट बटन को दबाना और ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए सैप्स की साइज भी आपके बढ़ जाएगी। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो थीम से संबंधित है। तो थीम्स में क्या होता है कि जब भी हम यहाँ से अलग अलग जो थीम्स के पैलेट्स बने हुए हैं, किसी पर भी जाके, जैसे ऑफिस है, एपेक्स है, एस्पेक्ट है या सिविक है, ऐसे किसी भी फॉन्ट और थीम्स के स्टाइल पे जाके और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे सैप्स का कलर है और जो फॉन्ट की स्टाइल है वो देखिए तुरंत ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ किसी पर भी जाकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट का स्टाइल और जो सैप्स का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसी में दूसरा जो ऑप्शन आपका होता है ये कलर होता है, जो ये सिर्फ सैप्स या पेज पर अगर हमने कलर किया हुआ है तो उस कलर को दूसरे कलर में चेंज करने के लिए या कलर के इफेक्ट को अलग इफेक्ट देने के लिए हम कलर का यूज़ करते हैं। जैसे आपको यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ मल्टीपल कलर दिया हुआ है, जिस भी कलर पे जाके आप क्लिक करेंगे ये जो आपका सैप्स है उसी के अकॉर्डिंग वो कलर आपका ले लेगा, इस तरह से। तीसरी चीज आपकी इसमें होती है फॉन्ट, जो ये लिखावट से संबंधित होती है। ये फॉन्ट का इफेक्ट आपके सैप्स पे नहीं पड़ता है, ये सिर्फ इस फॉन्ट पे पड़ता है कि फॉन्ट का देखने का लुक, उसके लिखने की स्टाइल वो चेंज हो जाती है। तो हम जैसे ही फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल दिया हुआ आपका ऑफिस, ऑफिस 2 है, ऑफिस क्लासिक है, जिस भी फॉन्ट स्टाइल पे हम जाएंगे उस फॉन्ट को हम उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि सबका फॉन्ट एक अलग अलग स्टाइल में दिया गया है और जिसको भी हमें चाहिए उस पर जाके हमें क्लिक कर देना है तो हमारे फॉन्ट का स्टाइल उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तीसरा आपका होता है इफेक्ट के लिए। इफेक्ट में क्या है कि जो ये आपका सैप्स बने हुए, इस सैप्स के आउटर साइड हो या जो गाढ़ा कलर है उसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए हम इफेक्ट का यूज करते हैं। तो जैसे आप इफेक्ट में जाएंगे उसी कलर का, उसी सैप्स के ऊपर आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा हल्का उसके आउटर या कलर में थोड़ा हल्का डार्कनेस करने के लिए हम इफेक्ट का यूज करते हैं। तो जो भी इफेक्ट आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी पे कलर आप उसी के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला ग्रुप है वो पेज सेटअप का ग्रुप है, कि जो भी कंटेंट हमने MS वर्ड के इस डॉक्यूमेंट पेज पे बनाया है उस कंटेंट को हमें एक पेज पे करना है या पेज की स्टाइल को हमें बदलना है या कंटेंट के आउटर मार्जिन को हमें कम करना है या जो भी हमारे पेज की साइज होती है उस साइज को हमें बदलना है, पेज को ब्रेक करना है, पेज के नंबरों पे, लाइनों पर हमें नंबर देना है। ऐसे कामों को करने के लिए हम पेज सेटअप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मार्जिन का, कि मार्जिन से क्या होता है। तो ये सैप्स को हमने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट वाली बटन को प्रेस कर दिया तो ये सैप्स हमारे हट चुके हैं।
अभी सबसे पहला ये मार्जिन है, इसी मार्जिन को अगर इस कंटेंट को हमें ऊपर लेना है तो कर्सर को वर्ड के पहले करके और बैक स्पेस जैसे यूज करेंगे वैसे ही हमारा कंटेंट ऊपर की साइड पे सेट हो जाएगा। जैसे ये कर दिया तो ये ऊपर देखिए मार्जिन इधर है, ये अप है, लेफ्ट है, राइट है और नीचे भी मार्जिन इसकी दी हुई रहती है। तो हम इसी कंटेंट को थोड़ा सा कॉपी करके और बढ़ा लेते हैं। तो जैसे हमने इसको बढ़ा लिया, यहाँ पे किया, फिर एक बार हमने कर दिया तो ये देखिए पूरे पेज पे ये सेट हो चुका है। एक बार अगर हम और क्लिक करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये दूसरे पेज पे चला जाएगा। अब मुझे ये चाहिए कि जो ये 2 पेज में कंटेंट दिया हुआ है इसको एक ही पेज पे सेट कर दें, तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज़ करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी देखिए मार्जिन है, लेफ्ट में भी है, ये राइट का ये वाला सिरा भी मार्जिन में होता है, नीचे भी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये भी मार्जिन का है। अभी मुझे इस कंटेंट को एक पेज पर सेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस कंटेंट को हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको पता ही है कि कंट्रोल के साथ ए वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो ये पूरा कंटेंट आपका सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मार्जिन दी हुई है कि मार्जिन किस तरह से चाहिए, टॉप पे कितना है, बॉटम पे कितना रखना है, लेफ्ट पे कितना रखना है, राइट पे कितना रखना है। तो यहाँ से अलग अलग मार्जिन के ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम नैरो को कर लेते हैं। जैसे ही नैरो को हमने क्लिक किया तो देखिए ये मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया, यानी यहाँ पर भी मार्जिन कम हो गई और यहाँ पर भी मार्जिन कम हो गई, ऊपर भी मार्जिन कम हो गई। अगर इसी मार्जिन को हमें और कम करना है कि नहीं, हमें इतनी मार्जिन नहीं चाहिए, हमें और भी कम चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन का यूज़ करेंगे। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे कितना देना है, बॉटम पे कितना देना है, लेफ्ट पे कितना देना है। तो यहाँ से हम कर देंगे सबको सेट। यहाँ पे हमने 1 कर दिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने बॉटम भी 1 कर दिया, लेफ्ट में गए 0.5 की जगह पे 0.1 हमने कर दिया और राइट में गए, राइट में यहाँ पे क्लिक करके हमने 0.5 की जगह पे 0.1 कर दिया। और यहाँ पे जैसे ही ओके बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन उसके अनुरूप नहीं ले रहा है कि यहाँ पे 0.11 की मार्जिन जो होगी वो डॉक्यूमेंट पे सेट नहीं हो पाएगी। और अगर आपको सेट करना है तो कुछ कंटेंट ज़रूर हो सकता है कि आपके कर भी सकते हैं और अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे हमने इस पे उस मार्जिन को ले करके क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा कंटेंट था वो 1.2 के फॉर्म में ऑटोमेटिक इस पेज पर सेट हो चुका है। जो कंटेंट हमारे 2 पेज में थे वो कंटेंट हमारे 1 पेज में हो चुके हैं और हमारी मार्जिन जो है वो सबसे कम हो चुकी है। इस तरह से हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। यहाँ से जो ये मैनुअल आपके मार्जिन दिए गए हैं, किसी भी मार्जिन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट तुरंत ही चेंज हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कंटेंट को सेलेक्ट करना है और जिस भी मार्जिन पे हमें जिस मार्जिन में रखना है उसी के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट कर देना होगा। तो मार्जिन हमारा कंटेंट जो है वो पेज पे उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये आपका मार्जिन होता है। दूसरा आपका होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है कि जो आपका कंटेंट है, अभी इस कंटेंट को हमें क्या करना है कि इसका प्रीव्यू अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल वे में कर लिया जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और करने के बाद ये कंटेंट हमने यहाँ से हटा दिया, यानी पेज संख्या को हमने यहाँ पे फर्स्ट ही पेज रख दिया। अभी जैसे प्रीव्यू में हम देखते हैं कि ये पेज का साइज किस तरह से है, तो आप देख पा रहे होंगे प्रीव्यू में कि इसकी लंबाई जो है वो अधिक है, 11 है, और 8.5 जो है वो इसकी चौड़ाई। अभी इसकी चौड़ाई को मुझे बढ़ाना है और लंबाई को कम करना है, यानी हाइट को कम करना है और विड्थ को जो है वो बढ़ा देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, पोर्ट्रेट अगर है तो हाइट अधिक होगी, विड्थ कम होगी। अगर लैंडस्केप कर दिया हमने तो इसकी विड्थ होगी वो अधिक होगी और जो लंबाई हाइट होगी वो कम होगी। तो पेज लेआउट में हम जाके
प्रिंट प्रीव्यू में हम इसको चेक कर लें तो यहाँ पे जैसे हमने देखा तो पता चला कि जो हमारी लंबाई थी वो कम हो चुकी है और चौड़ाई जो है वो अधिक हो गई। तो ये लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड जो आपका होता है वो ओरिएंटेशन में होता है। अगला आपका साइज है, तो ये साइज जो होता है वो पेपर निकालने का साइज होता है कि जो भी प्रिंट के लिए हम पेपर यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो हमारा पेपर होता है वो A4 साइज का होता है जिसकी लंबाई होती है 11 और मल्टीप्लाई 8.5 होता है, इसकी विड्थ होती है और हाइट 11 की होती है। अगर हमें पेपर की साइज को बदलना है या हमें ऐसा लगा कि A4 की जगह पे हमें A3 चाहिए या हमें लीगल पेज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइज को चेंज कर लेंगे ताकि हमारा कंटेंट हमारे सेट किए गए पेज पर पूरी तरह से सेट हो सके। तो उसके लिए हम साइज वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और इस साइज में जाने के बाद आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे पेपर का साइज ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जिस भी साइज के अकॉर्डिंग पेपर को आप लेना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए कंटेंट आपका सेट हो जा रहा है। आप कंटेंट को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप गए, जो भी पेज की साइज को आपको सेट करना है यहाँ से आप पेपर की साइज को सेट कर सकते हैं और यहाँ से मैनुअल आप दे सकते हैं होल्ड डॉक्यूमेंट में, या यहाँ पे जो आपकी साइज दी हुई है एक एक साइज को आप चेक कर ले कि A4 साइज में कितना हो रहा है। तो कंटेंट आपका इस तरह से आ रहा है पेज की साइज। अगर साइज को हमें कम करना है तो आपकी साइज पेज की जो है वो इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से हम साइज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं पेपर को सेट करने के लिए। अगला आपका ये ऑप्शन है, ये कॉलम का ऑप्शन है कि अगर किसी भी कंटेंट को एक ही पेज में हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना हुआ, जैसे ये कंटेंट हमारा है, इसको हमने सेलेक्ट किया और हम ये चाह रहे हैं कि इसको 2 कॉलम में कर लें। अभी जो पेज का कॉलम है वो एक ही है तो उसके लिए हम कॉलम ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे 2 अगर हमने कर दिया तो यही कंटेंट देखिए एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। तो इस तरह से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो पेज ब्रेक है। अगर इसको नॉर्मल करना है तो आप 1 कर देंगे तो ये नॉर्मल कंडीशन में पहुंच गया। पेज को ब्रेक करना है, जैसे आपको कंटेंट यहाँ और इसके बीच में आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए पेज ब्रेक का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पे तो उस कंटेंट और दूसरे वाले पैराग्राफ के बीच में खाली स्पेस आ जाएगा जिसे हम आसानी से कुछ भी कंटेंट को लिख सकते हैं। इसके लिए हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। अगर लाइन नंबर आपको देना है कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे हो जाए तो उसके लिए आपको यूज़ करना है लाइन नंबर का। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो देखिए हर लाइनों पे एक नंबरिंग आपको मिल चुकी है जिसको बोलते हैं लाइन नंबर। अगला ऑप्शन आपका होता है हाइफोनेशन। इसका यूज़ वहाँ पे होता है कि जहाँ कंटेंट बड़े होते हैं और उस कंटेंट की जगह, जैसे यहाँ पे आपने देखा कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पूरा सेट नहीं हो सकता था, इस वजह से इसने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को सेलेक्ट करके और हाइफोनेशन में हमने इसको ऑटोमेटिक कर दिया, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे था वो क्वार्डी यहाँ तक हो गया और हाइफन लग के नेट यहाँ पे हो गया कि यानी ये भी आधा उसी का वर्ड है और आधा ये है, यानी ये दोनों मिलकर एक शब्द बन गए जो आपका एक डैश के माध्यम से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका होता है हाइफोनेशन। उम्मीद है दोस्तों कि इसको एक सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है एक बेसिक फॉर्मूले के रूप में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर आपके लिए उपयोगी होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप इससे समझ ही लेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।